खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश। निज निवास नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे। सीधी के एक बेहद बड़ा मुद्दा जौने में यह कहा जाए कि सीधी का कागज में तो स्मार्ट बनाए दीनगा, किंतु जमीन पर दम तोड़त यह व्यवस्था कहो न कहो सवाल खड़ा कर रही है। हालात यह है कि शिवराज मामा सीधी का 2018 में विधानसभा चुनाव के पहले सीधी का मिनी स्मार्ट सिटी के नाम के झुंझुना पकड़ा दीन, और वह झुंझुना के चलते हालात यह है कि सीधी के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मिनी स्मार्ट सिटी में 25 करोड़ के प्रोजेक्ट रहा, जौने के चलते सीधी नगर पालिका क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था के दावा शिवराज सरकार और उनकर कारिंदन के द्वारा कीन गए रहे, किंतु हालात यह है कि सीधी में यदि बुनियादी काम के बाद कीन जाए तो ओहिन का भी पूर्ण नहीं कीन जाए ता स्मार्ट खाद बनी। हालात यह है कि खुलेआम सड़कन में अपना निकल जाई तो चाहे या सूखा के पुल के बात होए या सीधी के बस स्टैंड के बात होए, ओके खातिर कईक बे आंदोलन प्रदर्शन और कईक सामाजिक संगठन के द्वारा जो है आवाज उठाई गए, किंतु आवाज बहिरा कहा थे ना गूक बहिर लोगन के कानन तक नहीं पहुंच पाए रही है, जोड़े के चलते आम जन कहो न कहो यह संघर्ष कह रहा है या हालातन में फिर आखिर काहे शिवराज मामा बने हैं और मामा बन के कहो न कहो अपने भांजे भांजिन के साथ यह में दुर्व्यवहार कह रहे हैं। यह बात के खुलासा तब भा जब एमपी संदेश न्यूज 24 की टीम पहुंची सीधी मिनी स्मार्ट सिटी के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बस स्टैंड के निर्माण कार्य में पहुंचल, जहां ओठे के हालात पहले तो हमारे साथ चल रहे वीडियो में अपना देखते हो और अपना परिचय को बता दी कि सबसे बड़ी बात कि ठेकेदार के द्वारा साफ तौर में कहा गया कि जब अब पैसे नहीं आए तो हम काम कहां से करी, मजदूरन का पेमेंट कहां से दी, मटेरियल कहां से मंगाई। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 25 करोड़ रुपया है कहां का कागजन में रुपयन का ले आ दीनगा और लोगन तक मतलब जो व्यवस्था तक पहुंचे चाहिए वह व्यवस्था तक वह रुपया नहीं पहुंच पा रहा है। हालात यह है कि जनप्रतिनिधि जो सीधी के हैं, न विधायक न सांसद, इनके द्वारा कबो न वह पैसा के चर्चा कीन गए, न सीधी के अवरुद्ध विकास में कबो चर्चा कीन गए, जो उन्हें के चलते हालात यह हैं कि सीधी के जो हालात हैं बद से बदतर हो जा लागे। यह हम नहीं कही, या सीधी के हालात कहा थे, काहे कि सीधी में बस स्टैंड हो या फिर सीधी के सूखा नाला के पुल हो, ई अपने बेबसी में लाचारी में रोए रही हैं। हालात यह है कि सूखा पुल में लगातार एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होते हैं, पुलिया मां न कौनो में के नवीनीकरण भा न कौनो उठे इंतजाम कीनगा। यह में बस स्टैंड के हालत यह है कि वहां इमारत तक खड़ी कह दीन गए, किंतु सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, इमारत वह है आधी अधूरी। हालात यह है कि बस स्टैंड अस्थायी रूप से सड़क के ऊपर चल रहा है। गोपालदास रोड में भली भांत तौर से अपना देखा कि हमेशा जाम की स्थिति बनी रहा थी, लोगन के जो है निर्विवाद उठे विवादों होते हैं। हालात यह होते हैं कि आए दिन दुर्घटना कारित होती है, और किंतु प्रशासन है तो लंबी और गहरी नींद में सोए रहा है। शिवराज मामा के झुंझुना लय के सीधी का मिनी स्मार्ट सिटी कबो बनी पाई, सवाल यह है। और यह सवाल के चलते अब कहे माँ यह हमका कौनो गुरेज नहीं आए कि मामा केवल और केवल झुंझुना पकड़ाए के नरियर फोड़ के चले गए, किंतु सीधी के 21 महीना बीते बादो घोषणा के कौनो में के बदलाव देखे के नहीं मिला है। और यह बदलाव कहो न कहो यह बात के प्रमाणिकता है कि सीधी मामा झुंझुना पकड़ाए के गए हैं, और खुलेआम तौर पर यह 21 महीना के घोषणा आज दम तोड़ रही है। और ठेकेदार यह बात के साफ तौर पर एमपी संदेश न्यूज 24 के कैमरा में एक्सक्लूसिव कबूल कहे हैं कि हमका पैसा नहीं मिल रहा तो हम का करी। और यह बात का जो है काहे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है 28 सीटन में, जोने में कमलनाथ के द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया कि शिवराज नरियर फोड़े तक सीमित हैं, नरियर उफोड़ देते हैं
और फिर बिसर जाते कि का घोषणा गिने रहें। तो कहो न कहो ये परिलक्षित होती यह बात कि शिवराज केवल नरियर तक सीमित है और खुलेआम देश में यदि बात की जाए तो विकास के तो देश में भाजपा के सरकार दावा करा थी, किंतु दम तोड़त छोट शहरन की व्यवस्था जिनका ऊंचे ऊंचे सपना तो दिखाई देगा कि तोहरे शहर का मिनी स्मार्ट सिटी बनाए दे, बस स्टैंड सर्व सुविधा युक्त, सड़क सर्व सुविधा युक्त। सीधी माँ अपना का ध्यान हुई कि सूखा नदी के सौंदर्यीकरण के बाद चल रही ओ माँ यह बतावा कर रहा कि ओके सूखा नदी के दोनों ओर सड़क बनाई जी जहां लोग टहल सकी ही, वह गार्डन बनी, किंतु वह केवल सब जवाब दिखाए गए और हमार अपना क्या की वह सब जवाब तक सीमित रह गई। हालात यह है कि पैसे नहीं आए तो काम कहाँ से हो, तो झुंझुना अब लई के बजाई अपनाओ और हमहू और ठेकेदार जो ये काम लिहिस काहे कि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि तो सोए रहे हैं और मामा तक चुनाव लड़ी रहे हैं, तो निश्चित तौर पर निश्चिंत हो जी कि बस स्टैंड सड़क के ऊपर चली और आपने जो वादा कीन गए हैं तो वह वादा खिलाफी के ऊपर अब कहों और अग्रसर माना जा लग है। तो सुनिए यह मामले में आप हमारे द्वारा जो है कलेक्टर सीधी से बात कीन गए और साथ में या पूरे प्रोजेक्ट के ठेकेदार से बात कीन गए, तो सुनी ठेकेदार के दर्द और सीधी कलेक्टर के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। सर यहाँ पे मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है बस स्टैंड जो है नवीन बस स्टैंड का निर्माण शुरू है, क्या है इसकी अवधि कब तक है और क्या लागत है और कब तक ये माना जाए कि सीधी के नगरवासियों को ये सौगात प्राप्त होगी? ये बस स्टैंड की लागत जो टोटल बिल्डिंग और इसके एरिया को पूरा डेवलपमेंट करके और लिंक रोड जो बना के देना है, ये करीब 6 करोड़ का काम है। इसकी ड्राइंग डिज़ाइन फरवरी के लास्ट में मंजूर होने से उसके बाद ये काम शुरू हो पाया है। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन आ गया, आप जानते हैं कोविड के कारण पूरा काम अस्त व्यस्त हो गया, हमारे बाहर के ठेकेदार बाहर की लेबर सब लौट गई। अब स्थितियाँ कुछ सामान्य हो रही हैं तो अब कार्य ने फिर से गति पकड़ी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पूरी हो। इसमें आपके माध्यम से मैं अपनी एक समस्या और रखना चाह रहा हूँ कि विभाग हमारा पूरा भुगतान भी नहीं कर पा रहा। हमारा बहुत लंबा पेमेंट विभाग के पास बजट न होने के कारण लंबित है, और जैसे कि पूरा पक्का काम है, लोहा सीमेंट सब मार्केट से आता है, सारी चीज़ें पैसे लगते हैं, हमारा पेमेंट लंबित होने से उसके बाद भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह काम बंद ना हो। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से बात ऊपर जाए कि बजट आवंटन मिनी स्मार्ट सिटी में हो, नहीं तो काम बंद हो जाएंगे। और ये बताइए जो बसें हैं, बसों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग नहीं की गई? जी। बस स्टैंड पूरा जो है आप लोगों ने कवर किया हुआ। जी। तो क्या उसके लिए कुछ मांग हुई है? जी। इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट कंपनी जिसके माध्यम से ये काम चल रहा है मिनी स्मार्ट सिटी के, इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने कलेक्टर साहब या नगर पालिका को शासकीय पत्र लिखा है कि क्योंकि यहाँ पर पूरे सारी एलिमेंट में काम लगना है तो बस स्टैंड की वैकल्पिक व्यवस्था कहीं ना कहीं की जाए। और ये सड़क का जो मार्ग है, आपका मटेरियल भी आता होगा, यात्री भी आते हैं, इस तरह पूरी जर्जर सड़क है, तो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्था? हाँ, उसको आपने मेरे संज्ञान में लाया है तो मैं कहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं को कि उसको चलने लायक बना दें, दुरुस्त कर दें। सर सीधी जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड जो निर्माणाधीन है, किंतु बसें जो है सड़क के ऊपर जो है अस्थायी रूप से बस स्टैंड निर्मित हो गया है, तो लोगों को आवाजाही में बेहद बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको मैं दिखवाता हूँ नगर पालिका और जो लोकल SDM है उनको मैं भेज करके क्या विकल्प हो सकता है इसको विचार करें।